आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय आपका भूगोल का पेपर देखने वाले हैं दोस्तों। और साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं विषय आपका भूगोल यानी जियोग्राफी का पेपर है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका ये पेपर रहने वाला है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह से देख लेने हैं। इसको देखने के बाद दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पहले प्रश्न में आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा लोगों का अनुभव, चौथा मानवीय भाईचारा। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा लोगों के अनुभव। तीसरा नंबर आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दो में आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोपर कृषि एकल कृषि नहीं है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर। तीन में आपका आता है, किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि का सदस्य है। तीसरे में आपको लिखना होगा डेनमार्क, दूसरा नंबर। चार में आपका आता है, कॉफी के बागानों को ब्राजील में कहा जाता है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉफी के बागानों को ब्राजील में प्रेजेंडा, क्या प्रेजेंडा कहा जाता है। तीसरा नंबर। पांच में आपका आता है, राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई। पांचवें प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फरवरी 2014, दूसरा नंबर। छह में आपका आता है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ना, तीसरा नंबर। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछे गए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, चैनल टनल पेरिस को डॉट डॉट जोड़ता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले में आपको लिखना होगा लंदन। दो में आपका आता है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो 1 वर्ष से कम डॉट डॉट दिन का काम करता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो 1 वर्ष में कम से कम 180 दिन काम करता है। तीन में आपका आता है, आंवला एक डॉट डॉट नगर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छवानी नगर। चार में आपका आता है, अमेरिकन कपास को भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में डॉट डॉट कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरमा। पांच में आपका आता है, मानवतावादी विचारधारा का विकास डॉट डॉट के दशक में हुआ। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? इसमें आपको लिखना होगा 1970 के दशक में हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 में आता है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को डॉट डॉट महासागर से ज्वाइंट करती है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? इसमें आपको लिखना होगा प्रशांत महासागर, क्या पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सत्य या असत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। दो में आपका आता है, आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तीन में आपका आता है, कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपर कृषि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। चार में आपका था, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। पांच में आपका था, कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। छह में आपका था, भारतीय रेल प्रणाली को 16 रेल मंडलों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपसे 5 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन। पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। दो में आपका था, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। तीन में आपका था, भारत में न्यूनतम भाषाई समूह। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर चीनी तिब्बती। चार में आपका था, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1881।
5 में आपका था श्वेत कॉलर श्रमिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय क्रियाकलाप। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 5, जिसमें आपका पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनवरी 1995। 2 में आपका आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 3 में आपका आता है भारत में कॉफी की किस्म का उत्पादन अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में। 4 में आपका आता है भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। 5 में आपका आता है मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया कि कुमारी ईसवी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का। 7 में आता है अशोधित जन्म दर इजाद करने का सूत्र लिखिए। उसके बाद आपका 8 में आता है मानव विकास के 4 उपागम लिखिए। उसके बाद 9 रोपर कृषि की कोई 2 विशेषता लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 10 में आता है भारत में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक सहभागिता कम होने के कोई 2 कारण लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका 11 गुच्छित वस्तुएं किसे कहते हैं? उसके बाद आपका 12 में आपका तो जल संभार प्रावधान से क्या है? उसके बाद 13 वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए। उसके बाद दोस्तों 14 विषय में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 सामाजिक कारणों को समझाइए। उसके बाद दोस्तों 15 आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषता। उसके बाद 16 उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 17, उसके बाद 18, तो उसके बाद आपको 19 आता है। उसके बाद दोस्तों आपका 20 भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। तो आपका ये मानचित्र है भारत का, तो इसी में इन सभी चीज़ों को दर्शाना है। जैसे पहला आता है सबसे अधिक चाय उत्पादक क्षेत्र, दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन पांचों को आपको इस इंडिया के नक्शे में दर्शाना है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जो भी प्रश्न आपके छूट गए होंगे दोस्तों, उसका उत्तर इसकी आपको सेकेंड पार्ट में मिलने वाला है।